कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने बताया कि पार्टी संगठन को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इसके लिए प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं हो रही है। साथ ही दिल्ली में 18 मार्च को एक अहम बैठक होगी। सचिन पायलट ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी भी सोमवार को मीडिया में दी। पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कल हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक बड़ी बैठक की है। राज्य में जो नए जिले बने हैं उनके सीमांकन, उनके संगठन को कैसे मजबूत करना है, उस पर चर्चा हुई है। जैसे कि सबको पता है कि खरगे जी और राहुल जी ने 2025 को संगठन का वर्ष घोषित किया है। अगले 10 महीने में संगठन को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस पर चर्चा की है। बहुत सारे एआईसीसी से निर्देश भी आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस महासचिवों की बैठक दिल्ली में है, जिसमें पूरे देश में अलग अलग राज्यों से संगठन को कैसे धरातल पर उतारेंगे, विचारधारा को कैसे व्यापक और नौजवानों को जोड़ें, उस पर चर्चा होगी। साथ ही उदयपुर डिक्लेरेशन को जिला और ब्लॉक स्तर पर कैसे लागू करें, उस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कल प्रस्ताव पारित किया है, उससे संगठन को बल मिलेगा। पायलट ने कहा कि राजस्थान की सरकार 12 से 14 महीने में केवल घोषणाएं की है। भाषण देना और इश्तिहार छापना अलग होता है, धरातल पर विकास नहीं कर पा रहे हैं। पहला साल अहम होता है। लोगों को बहुत उम्मीदें थी, ऐसा कोई काम नहीं किया गया जिससे वह अपनी उपलब्धि के रूप में गिना सकें। इसलिए हम लोग सदन में और बाहर सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे और जवाबदेही तो तय करनी ही पड़ेगी। फिलहाल सचिन पायलट ने एक तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि जयपुर डिक्लेरेशन की बात राजस्थान कांग्रेस संगठन में बहुत जल्द लागू होने वाला है। उसके तहत जो कार्यकर्ता लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं और जिनको पार्टी संगठन में पदाधिकारी बनने का मौका नहीं मिला, वो लोग जोर शोर से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं और अब उन्हीं सब लोगों को कांग्रेस आगे बढ़ाएगी। सचिन पायलट ने पहले भी कई बार कहा है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, सचिन पायलट खुले तौर पर जयपुर से लेकर दिल्ली तक हमेशा इस बात के पक्षधर रहे कि युवाओं को मौका दिया जाए, वही आपको चुनाव जिताकर सरकार बनाने में मदद करेंगे। क्योंकि युवा नेता जी जान से बिना लोभ और लालच के पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करते हैं। सचिन पायलट ने 2018 के विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा ही किया था। उस समय सचिन पायलट ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को संगठन में पद दिया, कांग्रेस में विधायकी का टिकट दिलाया, जिसकी वजह से ज्यादा विधायक जीते और 2018 में कांग्रेस की सरकार बनाने में सफल हुए थे। वहीं जब बात 2023 की आई तो सचिन पायलट लगातार कहते रह गए कि पार्टी में युवाओं को मौका दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनको पार्टी ना तो पद दे रही है और ना ही टिकट दे रही है, जिसकी वजह से वो सभी लोग पार्टी से दूरी बनाए रहते हैं। बड़े नेता जो विधायक भी हैं और पदाधिकारी भी हैं, उन सभी युवाओं को आगे नहीं आने देते, जिसकी वजह से पार्टी राजस्थान में कमजोर है। लेकिन सचिन पायलट लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। और एक बार फिर से अब जब दिल्ली में कांग्रेस के महासचिवों की बैठक होने वाली है, सचिन पायलट ने उसके एक दिन पहले ही खुलकर कह दिया है कि दिल्ली में उदयपुर का डिक्लेरेशन लागू करवाएंगे और राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी बनाएंगे और उन्हीं सबको विधायक और सांसदी का टिकट भी दिलाएंगे। फिलहाल उदयपुर डिक्लेरेशन के लागू होने से राजस्थान कांग्रेस के कई दिग्गजों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी वजह से ये लोग उदयपुर डिक्लेरेशन को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थे। विधानसभा चुनाव से पहले उदयपुर में पार्टी की बैठक हुई और वहां पे उदयपुर डिक्लेरेशन लागू करने की बात हुई कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। तो उस वक्त भी पार्टी के कई पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री भी इस बात से सहमत नहीं थे कि नए लड़कों को मौका मिले। इसी वजह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खींचतान भी दिखाई देती थी। कई तो नेता ऐसे थे जो पिछले 5 साल, 15 साल या 20 साल से लगातार टिकट पा रहे थे, चुनाव नहीं जीत रहे थे, लगातार कई वर्षों से एक ही पद पर बने हुए थे, वो उसका फायदा उठा रहे थे, लेकिन पार्टी को उससे कोई लाभ नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से सचिन पायलट कई बार अपनी नाराजगी राजस्थान कांग्रेस नेताओं के साथ साथ दिल्ली कांग्रेस के हाईकमान के सामने भी रखी थी। फिलहाल अब सचिन पायलट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हमारे पास केवल 10 महीने हैं और 10 महीनों में ही कांग्रेस पार्टी को इतना मजबूत कर देना है कि आने वाले निकाय चुनाव में एक तरफा जीत कांग्रेस की हो।